सो गाइस कैसे हो सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस आज के इस पोटेंशियल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को 4 से 5 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो कुछ पैसे बन सकते हैं, यानी कि जाने के भी उतने ही चांसेस हैं। तो आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से इसमें ट्रेड करना। तो चलो इसी डिस्क्लेमर के साथ इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस देखो, यही वो 5 स्टॉक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ और ये स्विंग स्टॉक होने वाला है, यानी कि आप इन्हें 1 हफ्ते 2 हफ्ते या कुछ 4-5 दिनों के लिए रख सकते हो। जो मोमेंटम होना होगा इसके अंदर आपको हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली और 1 आवर या 75 मिनट पे एंट्री करेंगे, मतलब डेली पे एनालिसिस होगा और 75 मिनट या 1 आवर पे हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखो कि ये यहाँ से इतना ऊपर गया, ठीक है, हम इसे कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये हाईएस्ट यहाँ तक गया और इसके बाद इसने एक यहाँ का लो लगाया है, फिर यहाँ ये ऊपर गया है, फिर अभी ये देखा जाए तो यहाँ ये इस तरीके से है, ठीक है। अगर क्योंकि ये डेली चार्ट है तो अगर आप इतना ही देखोगे तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा डाटा हो जाता है हमें किसी का भी बिहेवियर समझने के लिए। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि ये हमारा लो था और इससे ऊपर ये हमारा हाई था, तो ये हो गया हमारा लोअर, तो ये हो गया हमारा हाई लो, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो अगर मैं 1 मिनट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये देखो, पहली बार इसने यहाँ से मूव दिया था और उसके बाद जब इसने लो लगाया था तो वो यहाँ तक का लगाया था, ठीक है। अगर मैं फिबोनाची यहाँ लगाऊँ तो आपको दिखता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या दिखता है कि ये अपने 50% से नीचे आया था और उसके बाद ये फिर ऊपर गया था, ठीक है। यानी मतलब बोल सकते थे कि कुछ वीकनेस दिखाया था इसने। और अगर आप फिलहाल का सिनेरियो देखो तो इसने यहाँ ये मतलब अभी रुक रहा है। 1 मिनट यार, ये बार बार आके अभी यहाँ रुक रहा है। तो अगर आप अब फिबोनाची लगा कर देखते हो तो यहाँ से अगर यहाँ तक का मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखता है कि एग्जैक्ट ये जो 38% का लेवल है ये यहीं पास होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कोई चीज़ 38% पे होल्ड कर रही है, इसका मतलब कि वो क्या, उसको नीचे आने के चांसेस कम है। क्योंकि कोई चीज़ अगर इस लेवल पे होल्ड करता है इसका मतलब कि इसको फ्यूचर में भी आगे जाना है, तो कि नीचे ही क्यों आएगा। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो मैं इसके पीछे का ये रीज़न है मेरे लिए। तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ ये एक ट्रेंड लाइन देख के आपको बता रहा हूँ कि बस यार आपको बन रहा है कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न से दिख रहा है आपको एंट्री करना है, तो वो नहीं है, इसके पीछे का ये लॉजिक है। तो अगर आप 75 मिनट पे आ जाते हो या 1 आवर पे तो लगभग लगभग सेम ही चार्ट दिखता है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आपको एक सिंपल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा, पर हमें एंट्री इसके ऊपर का ही करना कि सेफ एंट्री चाहते हो इसके ऊपर ले सकते हो, या मार्केट ओपन हो तभी आप यहाँ एंट्री ले सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ लेते हो ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही छोटा होता है। सबसे परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड आपको यही मिलेगा कि छोटा सा रिस्क होगा और बड़ा सा एक टारगेट होगा। तो मैक्सिमम अगर गेन चाहिए तो आप इस अभी मतलब मंडे को मार्केट खुलेगा आप तभी ढुक सकते हो, या अगर एक सेफ एंट्री चाहिए तो आप इसके ऊपर का ले सकते हो। तो ये था पहला स्टॉक और ये था उसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। अब हम सबसे पहले डेली पे चल के देख लेते हैं इसके स्टॉक को भी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक बड़ा कैंडल बना, मतलब अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 12% की कैंडल है और उसके बाद ये 2% कैंडल है, और मतलब ये दो एक कैंडल को खाने में इसको लग गए। अगर आप यहाँ से इस तरीके से देखते हो तो आपको दिखता है कि ये 17 दिनों में ये नीचे आया है। इसका मतलब ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि जो बायर हैं वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखते हो तो धीरे धीरे इसने मोमेंट स्टार्ट किया है, पर इस लेवल पे आके अगर आप यहाँ देखते हो तब आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल चुकी हैं, ठीक है। तो अब मेरा सिंपल सा ये है कि हमने देख लिया कि हाँ भाई इस लेवल पे आके जो बड़े बायर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हमें सिर्फ ये देखना था। अब हम 75 मिनट पे आ सकते हैं या आप 1 आवर पे भी जा सकते हो। तब आपको यहाँ दिखता है कि यहाँ इस तरीके के बड़े बड़े कैंडल्स तो दिख रही हैं, और अगर देखा जाए इस तरीके से अगर मैं एक और जोन ड्रॉ कर दूं तो आपको दिखता है कि ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था काफ़ी समयों से, और फिर ये हुआ गया, अरे यार ये फिर हुआ गया, ब्रेकआउट किया है, ऊपर गया है, यहाँ एक रिटेस्ट किया है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो जो लोग रिटेस्ट वाले होंगे वो यहीं ढुक गए होंगे। पर देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये इसको ऊपर जाना ही है, मतलब अगर पूरा ही जेन्युइन है इसको ऊपर ही जाना है, तो ये अपने इस वाले लेवल को तो निकालेगा ही, तभी इसके ऊपर जाएगा, तो हम लोग इसके ऊपर ही ले लेंगे, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा रीज़न ये था कि ये लेवल बताने का, या मैं इसे भी आपको बोल सकता था कि देखो रिटेस्ट हो चुका है बस मंडे को मार्केट ओपन हो आप ले सकते हो। पर अगर इसके ऊपर ओपन होता है तब आपको लेना है, उसके पीछे का लॉजिक भी समझ गया और आप लोगों ने स्टॉक भी देख लिया। तो अब हम फिर से चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ।
अब देखो अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो ये पहले से ही बहुत चौपी सा लगता है कि ब्रो ये तो एक साइडवेज मार्केट का चार्ट है, इसे क्यों बता रहे हो, इसमें कहाँ से किसी के पैसे बन सकते हैं। तो देखो मेरे को साइडवेज के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये देखो कि इस लेवल पे आपको दिख रहा है 1 2, मतलब इस जोन में आपको बड़े बड़े बायर्स के कैंडल्स दिख रहे हैं। सेलर के कैंडल के कंपैरिजन में बायर के कैंडल मुझे बड़े दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये देखो इसे एक कैंडल को खाने के लिए इनका ये ऑलमोस्ट 2.5 कैंडल लगा है, यानी कि आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ से मुझे एक दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिख रहा है कि ये बार बार यहीं से सपोर्ट ले रहा था। पहला रीज़न ये कि इसमें स्ट्रेंथ आ रही है, और दूसरा रीज़न ये कि मतलब यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो अगर ये वीक होते तो ये एक बार और हो सके तो ये आ जाए यहाँ, यहाँ टच करके जाएं, तो उतना हमें मतलब नहीं रहेगा। हमें अभी इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं उसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, तब आपको वो चीज़ दिख पाएगी अच्छे से। कि देखो मेरा सिंपल सा कहना ये है कि जिस भी इंसान ने, मतलब जो भी इंसान, इंस्टीट्यूशन जो भी हो, जिसने ये मतलब 1 घंटे 15 मिनट में 7.5% की कैंडल बनाई है, अगर वो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, अगर वो सिर्फ मतलब धोखाधड़ी नहीं कर रहा, तो एक ब्रेकआउट भी हो चुका है, रीटेस्ट भी हो चुका है, और चार्ट बिल्कुल अपने लेवल पे आ चुका है। तो आप चाहो तो ये जब यहाँ से निकले तभी आप एंट्री ले सकते हो, या अगर आप एक सेफ़र ट्रेडर हो, यानी कि आपको अगर पूरा सेफ चाहिए, तब आप एक लेवल आपके लिए ये निकल के आता है कि आप इसके ऊपर एंट्री ले सकते हो, या अगर आप मतलब थोड़े पोजिशनल वाले हो तो आप इसके ऊपर एंट्री ले सकते हो। तो ये 3 लेवल हैं जहाँ आप एंट्री ले सकते हो। पर देखो यार, मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा फेवर में यहीं रहेगा कि अगर जाएगा तो सिर्फ छोटा सा जाएगा, क्योंकि हम लोग अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखने वाले, एंट्री यहाँ होगा, तो हम जाएगा तो यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे हाथ में होगा, तो हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्वीट पॉइंट ये है, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से भी लेवल्स बना सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा मतलब रीज़न है कि जो इस तरीके से कैंडल बना रहा है और उसको ऊपर ही जाना है, तो वो क्या जाएगा या नहीं जाएगा, या इस तरह से फेल होगा। अगर इस तरीके से फेल भी होता है तो हमारा स्टॉप लॉस यही होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले चार्ट पे, और हम सबसे पहले डेली पे चलते हैं। डेली पे से देखते हैं, तब आपको दिख रहा है कि ये मतलब एक कैसा बहुत ही स्ट्रेट मैंने एक एंगल पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि जो स्टॉक चल रहे होते हैं ना, मतलब हमेशा बढ़ रहे होते हैं ना, उनमें आपको एक फ्लैट ट्रेंड लाइन बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको दिखता है कि यहाँ एक ये अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और भी अच्छे तरीके से दिख जाएगा। पहला चीज़ ये देख लो, और दूसरा चीज़ ये देख लो कि ये कभी भी मतलब ये अपने लेवल्स इस तरीके से इसने कभी भी ब्रेक नहीं किया है, और ये एक 3.5% की कैंडल है, जहाँ मतलब ये जो अगर ये कैंडल देखा जाए तो ये यहाँ तक का, ये जितने भी कैंडल बने थे इन सब का इसने प्रॉफिट खा लिया है। 1 2 3 4 5, मतलब 5 दिनों का प्रॉफिट इस एक कैंडल ने खा लिया है। तो अब बहुत लोग जो वीक बायर होंगे वो सेल करके निकल जाएंगे, और मतलब ये सिंपली एक प्रॉफिट बुकिंग आता है कि जब अगर आप देखा जाए तो ये कितने परसेंट का मूव है। अगर यहाँ तक का देखते हो तो ये 22 दिनों में 18% का मूव है। तो जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है वो कहीं तो अपने पैसे निकालेंगे, कुछ लोगों ने यहाँ निकाले होंगे, कुछ ने यहाँ निकाले, जब वो बेचेंगे तो इस तरीके से मूव मार्केट में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कुछ लोग नए ऐड भी होंगे, तो मैं जो यहाँ ऐड होंगे मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ कि उनके साथ हम भी हो लेंगे। ठीक है, तो आपको दिखता है कि इसका सिंपल सा रीज़न है कि जब भी आता है बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर जाती है, दिख रहा है, बड़ी कैंडल मार्केट ऊपर जाती है, और सेलिंग कैंडल भी बड़ी बड़ी आती हैं, पर बाइंग कैंडल भी उसी तरीके से बनती हैं। तो मेरा सिंपल सा वो है कि अगर फिर से जो ये दोहरा रहा है, अगर वो चीज़ होता है, तब हम एक, अगर आप मान लो यहाँ भी एंट्री करते हो तो यहाँ तक आपको 4%, और अगर इसके ऊपर का दे देता है तो ठीक रहेगा। यानी कि आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमेशा लेके चलना। 1:2 का मतलब ये होता है कि मान लो आपकी एंट्री यहाँ हुआ तो आप इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस रखोगे, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको 2:38 का मिल रहा है। यानी मतलब कि अगर आप 1.5% खोगे तो आपको 3%, मतलब 3.70% मिलेगा।
तो ये हमारा ठीक ठाक रेशियो बन जाता है। अगर ये उसके ऊपर निकलता है तो और भी अच्छी बात है। मैं इसके हिसाब से आपको 1:2 जो हमारा मिनिमम होता है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टॉक पे, और इसे भी सबसे पहले डेली पे एक बार जाके समझ लेते हैं कि इस पर क्या है कैसा है। और आपको दिखता है कि ये स्टॉक मतलब बोल सकते हैं कि बहुत नीचे है। इसका जो हाई है वो यहाँ है और अभी ये यहाँ चल रहा है। तो देखो यार, ये स्टॉक में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मतलब नीचे से आपको दिख रहा है, इसे मतलब लोग चाह रहे हैं, मतलब जो इसमें बायर हैं वो देख रहे हैं कि इसे उठाया जाए। तो ये इस तरीके से जब स्ट्रेंथ वाली कैंडल, ये आपको दिख रहा है, ये हर कैंडल 4% 5% की कैंडल है, मतलब 2 3 4% की कैंडल है। और ये एक सॉर्ट ऑफ डब्लू पैटर्न से अभी फॉर्म कर रहा है, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं हो। हमें मतलब इससे है कि अब इसे नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। जब ये नीचे आ रहा होता है तो नीचे आते आते देख लो इसके कैंडल छोटे हो जाते हैं। जो सेल करने वाले कैंडल्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, नीचे से बाय करने वाले कैंडल्स बड़े हो जाते हैं। जब भी ये इस लेवल पे आता है जो सेलर्स के कैंडल हैं वो छोटे हो जाते हैं, डोजी टाइप बनने लगते हैं, मतलब इनडिसीजन कैंडल बनने लगते हैं। और इसी लेवल से जो बायर के कैंडल हैं वो बड़े बड़े बनने लगते हैं, मतलब सेलर आके यहाँ हार जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, और बायर के कैंडल इस तरीके से बनने लग जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको यह दिखता है कि ये ऊपर गया है और ये एक पुल बैक बोल सकते हो, रिटेस्ट बोल सकते हो। तो ये यहाँ भी हो सकता है, या हो सके तो ये फिर से अपने ट्रेंड लाइन पर आए, इसे टच करे और फिर यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि इसके स्टॉक के पीछे का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या है कि मैं इसे क्यों बता रहा हूँ। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं ज़रा। और लोअर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ कुछ हमें ऐसा दिखता है कि ये परफेक्टली सब कुछ सपोर्ट करते हुए आ रहा है। और अगर आप इसे भी देखते हो तो ये मतलब पूरा रेड कैंडल आया है और यहीं अपने लेवल पे आके स्टॉप हो गया है। तो देखो, अगर ये हो सके तो ये यहाँ से भी कंटिन्यू करते, अगर यहाँ से करता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड और भी बेहतर हो जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि ये एक आध दिन और गिरे, कि ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ से जाए, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको यहाँ एंट्री मिलता है और एक एंट्री आपको यहाँ मिलता है, तो अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना बनता है, सिर्फ इतना बनता है। ये कितना 1.24%, यानी 1.5% का भी आपका स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप मान लो 1:2 रखते हो और उसके बाद ट्रेलिंग मेथड का यूज करते हो तो आप कम से कम यहाँ तक तो निकलोगे। ठीक है, आप यहाँ तक तो कम से कम रहोगे, उसके बाद ही निकलोगे। तो आपको इस तरह से क्या मिलता है, आप 1:10 नहीं सीधे 5 का आपको रेशियो मिल रहा है। यानी कि आप 1.5% गंवाने के लिए रेडी हो तो 6.5% कमाने को मिल रहा है। यानी कि आप 1.5 रुपये गंवाओगे तो उस पर 7 रुपये कमा सकते हो। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा लेवल बन जाएगा अगर ये दोबारा इस तरह का, मतलब जैसे इसने यहाँ एंट्री दिया था, अगर ऐसा एंट्री हमें मिल जाए। पहला सिनेरियो ये हो सकता है। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जैसे ये बढ़ा था, नीचे आया और फिर इस तरीके से साइडवेज रहा, तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक बढ़ने वाला, मतलब जो चीज़ बढ़ता है ना वो ज़्यादा रुकता नहीं है। मतलब जिसको बहुत दूर जाना होता है वो ज़्यादा, मतलब कहीं जाके घर नहीं बसाता, वो 1 2 दिन रुकता है फिर चलता है। तो अगर आपको दिखता है तो ये 6 मतलब ऑलमोस्ट 7 दिन यानी 1 हफ्ते ये कहीं नहीं गया है, साइडवेज रहा, उसके बाद मूव दिया। तो ऐसा भी सीनेरियो हो सकता है, तो इसे भी अपने मन में बैठा सकते हो। सो गाइस, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ स्टॉक के नाम बता दूं और आप ट्रेड करो और आपको पता ही ना हो कि मैं ये लिया क्यों हूँ। क्योंकि अगर आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं इस स्टॉक को इस रीज़न की वजह से लिया हूँ, तो आप बेच दोगे, थोड़ा भी नीचे ऊपर होगा आप बेच के निकल जाओगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था और इसी की वजह से ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई होगी। और गाइस, ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।